हेलो बच्चों, मैं आपका ललित सर आप लोगों को आज बच्चों निषेचन तथा द्विनिषेचन के बारे में बताया जाएगा। फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचन तथा द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो बहुत आसान है द्विनिषेचन बेटा और निषेचन। तो आज इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चों इसको जानने के पहले हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक लिंगी जो पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प जैसे कि पपीता, तो एक लिंगी पुष्प में भैया स्वपरागण नहीं होता, अर्थात एक लिंगी पुष्पों में पर परागण होता है। तो वहाँ पर ध्यान देना है बेटा, वहाँ पर स्वपरागण जो है नहीं बल्कि पर परागण होगा। यानी एक लिंगी पुष्प जैसे कि तरबूज और पपीता, इन दोनों में अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो है पर परागण होगा, अर्थात स्वपरागण नहीं होगा। तो आइए ध्यान देते हैं भैया निषेचन तथा द्विनिषेचन। निषेचन तथा द्विनिषेचन हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, निषेचन तथा द्विनिषेचन। निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बस। तो आइए समझते हैं निषेचन और द्विनिषेचन ये होता आखिर क्या है। कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, निषेचन और द्विनिषेचन। तो ध्यान देना है, यहाँ पे निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में हमें जानना है। ये अंडाशय होती है, इसको हम अंडाशय अर्थात ये जो है ये वर्तिकाग्र है, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ध्यान देना भैया, ये क्या है, वर्तिकाग्र, इसको हम जो है वर्तिकाग्र कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये जो है वर्तिका है, ये क्या है भैया, ये जो है वर्तिका है। तो ध्यान देना ये वर्तिका है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है। ये अंडाशय, जिसको हम अंडाशय बोलेंगे, और अंडाशय के अंदर की जो संरचना है इस संरचना को हम बोलते हैं भ्रूण कोश। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भ्रूण कोश क्या होता है और भ्रूण पोष क्या होता है। तो आइए ध्यान देते हैं बच्चों, ये जो है भ्रूण कोश होता, अंडाशय के अंदर जो संरचना होती है उसे कहते हैं हम भ्रूण कोश। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। अभी हम आपको बताएंगे कि भ्रूण पोष का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, भ्रूण पोष का निर्माण अभी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चित्र जो है आपको अच्छा बनाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना है। तो समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ये अंडाशय है, इस अंडाशय में जो है भ्रूण कोश होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं, उन संरचनाओं को जरा बेटा गौर कीजिएगा। ये यहाँ पर 3 संरचनाएं बनी आपको नज़र आ रही हैं। इन तीनों संरचनाओं को हम बोलते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल, तो ध्यान दीजिएगा, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल, अर्थात प्रतिमुख कोशिका। इसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। ध्यान देना भैया, प्रतिमुख कोशिका, इसको हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। और यहाँ पर जो है ये, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, जानना बहुत जरूरी है बच्चों। इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, अर्थात इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो ध्यान देना जरा बेटा इधर, ये हमारा जो है ध्रुवीय केंद्रक हो गया। और यहाँ पर एक संरचना ये है, दूसरी संरचना ये, और तीसरी संरचना ये। तो ध्यान देना भैया, इस संरचना को हम बोलते हैं एग सेल। इस संरचना को हम बोलते हैं एग सेल। एग सेल, अर्थात एग सेल का मतलब क्या हुआ, अंड कोशिका। इसको हम हिंदी में कहते हैं अंड कोशिका। तो ध्यान देना भैया, इसको अंड कोशिका भी कहते हैं। और जो दोनों ये हैं इनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। इनको क्या कहते हैं, सहायक। ध्यान देना भैया, इनको हम कहते हैं सहायक
कोशिका। ये संरचना आपको नजर आ रही है, वर्तिकाग्र, वर्तिका। और ये जो आपको संरचना नजर आ रही है अंडाशय में, इसको हम भ्रूण कोश कहते हैं, जिसमें ऊपर जो होता है, ऊपर के भाग को हम बोलते हैं निभाग भाग। इसको हम क्या बोलते हैं? निभाग। इसको हम बोलते हैं निभाग। तो ध्यान देना भैया, इसको हम क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं, निभाग। इसको हम निभाग कहते हैं। और ये जो होता है बीजांड द्वार, जिधर सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका अर्थात एग सेल, उसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। तो कहने का मतलब निषेचन तथा द्विनिषेचन के बारे में हमें जानना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए परागकण आए, यहाँ पर क्या है? परागकण। तो परागकण के पास एक कोशिका होती है जिसको मीन्स न्यूक्लियस, जिसको बताया था मैंने वर्धी केंद्रक, अर्थात वर्धी कोशिका। और यहाँ पर जो है यहाँ पर दो जनन कोशिका है। यहाँ पर क्या है? परागकण में दो जनन कोशिका हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल कितनी कोशिका हैं? 3 कोशिका हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब यह परागकण वर्तिकाग्र के पास आता है तो वर्धी जनन से पराग नलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? पराग नलिका का निर्माण होता है। तो ये जो पराग नलिका का निर्माण होता है, इस पराग नलिका से, ध्यान देना भैया, इस पराग नलिका से आता कौन है? तो ध्यान देना, परागण यहाँ पर हो गया है, हमको निषेचन जानना है कि आखिर निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो ध्यान देना भैया, ये जो आपके सामने पराग नलिका है, ये पराग नलिका सहायक कोशिकाओं को नष्ट करते हुए यहाँ पर जाकर के पहुँचती। ये दो क्या हैं? क्योंकि मैंने बताया था वर्धी केंद्रक, और वर्धी केंद्रक किसका निर्माण करता है भैया? तो वर्धी केंद्रक से पराग नलिका का निर्माण होता है। ध्यान देना, वर्धी केंद्रक से जो है पराग नलिका का निर्माण होता है। और इसी परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। इसी परागकण के अंदर क्या? 2 नर युग्मक होते हैं, अर्थात परागकण जो है क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है, क्योंकि परागकण के अंदर जो है नर युग्मक होते हैं। तो इन्हीं पराग नलिकाओं से यहाँ पर जो है 2, एक नर युग्मक, ये नर युग्मक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नर युग्मक फर्स्ट, और यहाँ पर नर युग्मक जो है सेकेंड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको हम जान चुके हैं, ये वर्तिकाग्र है। ध्यान देना, यहाँ पर जो है एक नर युग्मक ये नज़र आपको आ रहा है और दूसरा नर युग्मक ये। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने नर युग्मक हुए? 2 नर युग्मक। तो पराग नलिका से होते हुए बीजांड द्वार से सीधे सहायक कोशिकाओं को नष्ट करते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं? भ्रूण कोश में पहुंचते हैं। क्या? 2 नर युग्मक। ये संरचना, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि नहीं है बेटा? अब हमें जानना है इसी संरचना से कि निषेचन तथा द्विनिषेचन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं संरचना बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान देना बेटा, ये जो है इनको मैंने क्या बताया? सहायक कोशिका। उसके बाद में ये जो 2 नज़र आपको आ रही हैं, इनको बताया गया ध्रुवी, इनको बताया गया 2, ये क्या है? 2 हैं। ध्रुवी केंद्रक इनको बताया गया। क्या है बेटा? ये ध्रुवी केंद्रक। और यहाँ पर ये देखो जरा, ये अंड कोशिका है और इसके जस्ट बगल जो है इनको बोला जाता है सहायक कोशिका। ये जो 2 हमारे हैं, इनको ध्रुवी केंद्रक, इनको प्रतिमुख कोशिका, और यहाँ पर ये जो है इसको बताया गया अंड कोशिका। इसको क्या बताया गया? अंड कोशिका। तो ध्यान देना भैया, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि 2 नर युग्मक यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर 2 नर युग्मक जो है, यहाँ पर 2 नर युग्मक पहुँच जाते हैं। तो एक नर युग्मक जो है, ध्यान देना भैया, यहाँ पर 2 नर युग्मक जो है पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कितने नर युग्मक पहुँच चुके हैं? पराग नलिका के द्वारा, पराग नली के द्वारा जो है, मान लीजिए ये पराग नली है, इस पराग नली के माध्यम से कितने युग्मक जाके पहुँचे हैं? 2 युग्मक। एक नर युग्मक ये है और दूसरा नर युग्मक ये है। तो जो ये वाला पहला जो ये वाला जो नर युग्मक है, ये जो नर युग्मक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक। ध्यान देना भैया, और ये भी क्या है? नर युग्मक। कितने नर युग्मक हैं? 2 नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक ये
और दूसरा नर युग्मक ये। तो एक नर युग्मक जो है इस अंड कोशिका से क्या कर लेता है, इसके साथ फ्यूज हो जाता है। एक जो है नर युग्मक इस अंड कोशिका से जो है फ्यूज होता है, तो बच्चों यहाँ पर जो है भ्रूण अर्थात युग्मनज अर्थात भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और जो दूसरा नर युग्मक है, जो ये वाला नर युग्मक है, ये वाला नर युग्मक, ये जो है ध्रुवी केंद्रक से, ये जो है ध्रुवी केंद्रक से फ्यूज होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, ध्रुवी केंद्रक से जब ये फ्यूज होता है दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक है और ये पहला नर युग्मक है। अर्थात जब पहला नर युग्मक जो है एग सेल, अर्थात ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एग सेल, अर्थात इसको हम बोलते हैं एग सेल, अंड कोशिका। क्या बोलते हैं भैया, अंड कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। जब एक नर युग्मक जो है इस अंड कोशिका अर्थात एग सेल से फ्यूज होता है, तो यहाँ पर जो है युग्मनज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। और दूसरा नर युग्मक जो है जब ध्रुवी केंद्रक से फ्यूज होता है, तो यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। ये भ्रूण कोश है। और बच्चों जब यहाँ पर फ्यूज होता है ये, तो यहाँ पर निर्माण हो जाता है किसका, भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है भैया, भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है भैया, तो यहाँ पर निर्माण हो जाता है जो है भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो संरचना के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको इधर समझाते हैं बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बताया यहाँ पर, ये जो संरचना है, ये जो संरचना आपके सामने बनी हुई है, इस संरचना में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर होता क्या है कि जो एक नर युग्मक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नर युग्मक, नर युग्मक। अब ये नर युग्मक है और ये नर युग्मक कैसा है, आगुणित है। ये कैसा है, आगुणित है। ये नर युग्मक कैसा है भैया, आगुणित है। तो ध्यान देना। और उसके बाद में फिर एग की बात करेंगे हम। यहाँ पर ये नर युग्मक है और यहाँ पर ये क्या है, अंड। ये क्या है, एग अर्थात अंड। ध्यान देना, ये क्या है, ये एग है। तो ध्यान देना, ये भी क्या है, कैसा है बेटा, ये भी आगुणित है। ये भी कैसा है, आगुणित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी कैसा है, आगुणित है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से किस चीज़ का निर्माण होता है, तो यहाँ पर बच्चों युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है भैया, ये जो है द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, अर्थात यहाँ पर 2n लग जाएगा। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसे ही क्या बोलते हैं, निषेचन। यानी कि जब परागकण वर्तिकाग्र के पास पहुँचते हैं, तो पराग नलिकाओं के द्वारा पराग नलिका यानी कि पराग नलिकाओं के द्वारा जो है, पराग नलिका के द्वारा दो नर युग्मक जब भ्रूण कोश के अंदर पहुँचते हैं, तो एक नर युग्मक जो है जब एग सेल से फ्यूज होता है, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि जब एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक जब दोनों फ्यूज होते हैं, दैट मीन्स एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक दोनों, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर निषेचन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर अंड और दूसरा यानी कि अंड जो है, अंड और एक नर युग्मक, अर्थात अंड यहाँ पे क्या बोला जाएगा, मादा युग्मक। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, मादा युग्मक। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मादा युग्मक है। मान लीजिए क्या है, अंडा है, एग है।
तो मादा युग्मक क्या है बेटा, आगुणित है, और नर युग्मक भी क्या है, आगुणित है। और यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, युग्मनज का, अर्थात क्या है, ये द्विगुणित है। और इसी से फिर किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है भैया, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ध्यान देना जरा, यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और यह भ्रूण जो होता है कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ध्यान देना, और इसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन। और किस तरीके का निषेचन होता है यहाँ पर, सत्य निषेचन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य निषेचन क्या होता है, इसे हम कहते हैं सत्य निषेचन। ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन। अब हमें जानना है दूसरा निषेचन, हमें जानना है दूसरा मामला क्या है बेटा, यहाँ पर जो ध्रुवीय केंद्रक और जो दूसरा नर युग्मक है, जो दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक जो है, ध्यान देना, दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्रक से, किससे भैया, ध्रुवीय केंद्रक से, ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज होता है। तो जब दूसरा केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से, तो ध्रुवीय केंद्रक कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय, ये हमारा क्या है, ध्रुवीय केंद्रक है। और ध्रुवीय केंद्रक के बाद फिर क्या आता है, नर युग्मक आता है। तो ध्यान देना, नर युग्मक आता है। अब नर युग्मक कैसा होता है, आगुणित होता है। ये नर युग्मक कैसा होता है, आगुणित। और ध्रुवीय केंद्रक कैसा होता है, द्विगुणित होता है। तो इसी यानी कि ध्रुवीय केंद्रक तथा नर युग्मक के मिलने से, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक तथा नर युग्मक के मिलने से जो है किसका निर्माण हो जाता है भैया, तो भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है भैया, ध्यान देना, भ्रूण जो है पोष का निर्माण हो जाता है। ये भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। अर्थात भ्रूण पोष जो होता है यह 3n अर्थात त्रिगुणित होता है। ये भ्रूण पोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को, यानी इन दोनों प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, इन दोनों प्रक्रियाओं को हम द्विनिषेचन अर्थात दोहरा निषेचन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, फिर से समझना है आपको, ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, क्या बताना है कि जब परागकण, यानी कि परागकण में एक वर्धी केंद्रक होता है और 2 जनन कोशिकाएं होती हैं। तो जो वर्धी केंद्रक अर्थात जो वर्धी केंद्रक के बाद फिर वर्धी कोशिका का निर्माण होता है। तो वर्धी कोशिका जो है पराग नलिका का निर्माण करती है और पराग नलिका के द्वारा 2 नर युग्मक जो है ये भ्रूण कोश के अंदर जा करके एक जो है, यहाँ पर 2 नर युग्मक हैं, तो एक नर युग्मक जो है एक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका से जाकर के मिलता है और दूसरा नर युग्मक जो है ये ध्रुवीय केंद्रक से जाकर के मिलता है। तो यहाँ पर कितने निषेचन कहते हैं। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम निषेचन कहते हैं, और जब भ्रूण तथा भ्रूणपोष दोनों का निर्माण हो जाता है तो उसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर भ्रूण, ये क्या है भैया, भ्रूण है। अर्थात जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जब, बहुत आसान मैजिक है, ध्यान देना भैया, बहुत आसान मैजिक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जब बच्चों भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है, भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है तो उसे हम, यानी भ्रूण तथा भ्रूण पोष दोनों का जब निर्माण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। अर्थात इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। अब भ्रूण का निर्माण कहाँ से होता है, ध्यान देना बेटा, भ्रूण का निर्माण कहाँ से होता है, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भ्रूण का निर्माण कहाँ से हुआ, तो आपको बताना होगा कि एक नर युग्मक जो क्या होता है, आगुणित होता है, और एक अंड कोशिका यानी अंड, एक एग जो है मादा का जो भाग होता है, और ये होता कहाँ पर है, भ्रूण पोष में। जरा देखो, ध्यान दो बेटा, ये होता कहाँ पर है, ये भ्रूण कोश। ध्यान दो, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भ्रूण कोश का मीनिंग क्या होता है और भ्रूण पोष का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान देना, ये हमारा भ्रूण,
ये हमारा भ्रूण कोश है। तो इसी भ्रूण कोश के अंदर निषेचन होता है। इसी भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। तो जिसमें यानी ये भ्रूण कोश होता कहाँ पर है? ये भ्रूण कोश अंडाशय में होता है। ये भ्रूण कोश बच्चों कहाँ पर होता है? ये भ्रूण कोश जो है अंडाशय में होता है। और ये जो प्रक्रिया है निषेचन तथा द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो है भ्रूण कोश में होती है। तो ध्यान देना, मैंने क्या बताया आपको? भ्रूण का निर्माण। तो भ्रूण का निर्माण जो एक नर युग्मक है या एक अंड यानी कि एक अंड कोशिका से जब मिलता है तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और जब जो है यानी कि ध्रुवीय केंद्रक यानी जो दूसरा हमारा नर युग्मक है, जब ये किससे मिलता है भैया? दूसरा नर युग्मक जब ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। यानी कि दोनों भ्रूण तथा भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं, अर्थात दोहरा निषेचन कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जानना बच्चों बहुत ज़रूरी हुआ। कहने का मतलब बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है और भ्रूण क्या होता है। तो समझ में आया कि नहीं है? भ्रूण जो हमारा होता है ये द्विगुणित होता है, इस बात को याद रखना। भ्रूण कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि भ्रूण अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। तो भ्रूण जो है बच्चों यह द्विगुणित होता है। और भ्रूणपोष जो है यह त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित होता है। तो बोर्ड एग्जाम में भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर भी पूछा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब बीजांड की संरचना पूछी जाए तो आप इस तरीके की संरचना बना देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीजांड की संरचना, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या फिर निषेचन किसे कहते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं बच्चों? निषेचन से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना होगा कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आ रहा द्विनिषेचन, तो वहाँ पर आप भ्रूण तथा भ्रूणपोष दोनों को निकालेंगे। और भ्रूण हमने एक लेक्चर मीन्स वीडियो में दिया है, उसमें आप जरा देखना नर भाग तथा मादा भाग, ठीक है। नर से पुमंग, मादा से जायांग, पूरा मैंने लेक्चर दिया है, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पर द्विनिषेचन में आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट लिख देना। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या बताया? निषेचन से आप क्या समझते हैं? द्विनिषेचन अर्थात दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं? और भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर बताइए। भ्रूण से आप क्या समझते हैं? तो पूरी की पूरी थ्योरी और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना होगा। यदि केवल भ्रूण पूछा जाए तब भी आपको संरचना बनाना है, भ्रूणपोष पूछा जाए तो भ्रूणपोष में भी संरचना आपको बनाना पड़ेगा, और भ्रूणकोश अगर पूछा जाए तो भ्रूणकोश में भी इस तरीके की संरचना आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अंडाशय, ये तो आपको मालूम ही है ना, अंडाशय मैंने बनाया था। ये कुछ इस तरीके से संरचना बन रही है। ये संरचना जो है ये जो संरचना है, ये इस संरचना को क्या बोला गया? अंडाशय। ये क्या होता है? अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चों? भ्रूणकोश। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्लीज़ बच्चों, यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।